अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? चलिए फ्रेंड, आप भी ऐसे ही हंसने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप भी पूरी तरह ऐसे ही पेट पकड़ के हंसने वाले। आज ऐसा मजा आएगा। आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ एक पीएम पाकिस्तानी का नई न्यू फनी स्पीच जो उसने दी है। तो चलिए पेट पकड़ के हंसने के लिए तैयार हो जाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरी भाई, आप सबका भाई, प्यारा भाई। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का छोटा भाई छल्लू। हम और शहबाज शरीफ जापान गए हुए थे, तो वहाँ पे जापानियों ने एहतजाज के लिए लोग निकले थे। फिर ऐसे सड़क के सेट पे जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, हू, हू, हू। भागो भला, भागो भागो। तो देखा दोस्तों, ये है पाकिस्तानी पीएम जो खुद अपने ही देश में पाकिस्तान में ही ट्रोल हो रहे हैं पूरी तरह से। अपने ही लोगों उसका पाकिस्तान ही खुद उसका से मजाक बना रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं सब। तो आगे चलिए देखते हैं, आगे और भी बहुत मजा आने वाला है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, बहुत मजा आएगा। तो कमेंट करना, शेयर करना, और मजा आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मत जा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ कि वो क्या है शेर, वो है ना कि अपना कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। वो क्या उसके पहले, तू चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। एक पाई की खुद का इल्जाम लगाए और उसको सच्चा साबित करे, आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। क्या बोला तूने? आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। साहब ने जिस ऊ का जिक्र किया है इंसानी शक्ल में मौजूद है, इंसानी शक्ल में मौजूद है। पापा जी ये क्या कर रहे हैं? बेटा एहतजाज कर रहा हूँ तेरी मामा के खिलाफ, मेरी चाय ठंडी है। गुज्जर कुआरियां नू अपने ब्याह दा एहतजाज रिकॉर्ड कराने लिए की करना पड़ेगा? और फिर शहबाज शरीफ साहब के टीम की कसम, जो उन्होंने मुतारफ कराया है ना 2025 के लिए, कौम को जगाली का मौका दे दिया है। अब इंशाल्लाह जब आएंगे वान में तो हम इस्तकबाल करेंगे हु के नारों से उनका। कुछ पढ़ो, कुछ लिखो। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी, चू चू चू। कहता इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चू चू से तरक्की नहीं होती। ऊ का लफ्ज इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि अब इन पे टाइम आने वाला है। इधर इन्होंने ऊ करनी है, बाहर जाके इन पे थू थू होनी है। ये क्या बोल रहा है भाई, देखा आपने? ऐसे कौन स्पीच देता है, ऐसा कौन भाषण करता है? खुद अपने पाकिस्तान में लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ऐसी आवाजें होती है ना, ये दो सूरतों में ही निकलती। एक तो या तो बंदा बाथरूम में बैठा हो, ठीक है, और दूसरा या तो बंदा कोई 18 घंटे काम कर रहा हो बकौल अताब बंदरी के। वो बाकी पटवारी हो,
वो ये तुम्हारा लीडर है। अल्लाह का लानत है तुम लोगों पे। पटवारियों किया यार रजाई तो दे दो। अजीब स्यापा है यार, जब तक एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाया जाए घर में भी हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। चलो नो 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 नो। आप लोगों के टेस्ट अच्छे नहीं है, लिहाजा कोई ब्रेक नहीं है स्कूल में। बस यहाँ पर भेजा खाली है। भेजा क्या है? आवाज नहीं। भेजा क्या है? भेजा क्या है? खाली है, भेजा नहीं है। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वो कहता है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ना बजे ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी, यही कहती ना रहे जी, ना रहे मान ना बजे बांसुरी। नारे जी, नारे मान ना बजे बांसुरी। इस नवीद इकराम ने एक खरीदने वाले को कहते हैं मुश्तरी, चलो नहीं बाहर खरीदने वाला ये बन के गया। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है आजम? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाल्लाह। आफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाल्लाह। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। एक मज़का खेज जिस राना सनाला के ऊपर डाला गया, अपना वो पपड़िया डाली गई, गोगोली गोगोली डाली गई। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। मैं जा रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या करेंगे आप? मैंने भी बड़ा आपकी समा खराशी की, आपकी खाना भी आपको चूहे आपके पेट में दौड़ रहे हैं। खाना बनाया कि नहीं बनाया? नहीं। क्या है मरे जी, उठ पत्तन ते रोंदा पिया हुए, क्या थी क्या? मेरी बकरी गुम थी, बकरी। मैं थाने गया पर्चा करवावन, उन्हें मेरा पर्चा नहीं लिखा। शहबाज शरीफ आदे एहतजाज करना हो ना, ऊ करो। हुन मेरा पर्चा नहीं लिखे, मैं हुन ऊ करेंदा बैठा। इवें एहतजाज थी मेरा हुन ऊ। अब्बा शादी नहीं करेंदा, मैं इवें एहतजाज। हां ऊ कर बाबा, ऊ कर। नसवारी नहीं घन्ने दा वाला, ऊ कर, मत कर ऊ। शहबाज शरीफ तक वीडियो पहुंचवे थी। हां ऊ होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है? फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? चौथी दफा उसने ऊ कहा था अपनी तकरीर में, तो क्या बात है छोटे मियाँ की। मियाँ साहब ये ऊ अब आपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे, और ये अब मरते दम तक मियाँ साहब का पीछा नहीं छोड़ेगी। जिधर भी जाएगा पीछे से ऊ की आवाजें जरूर। सर उनका सुर थोड़ा लंबा था, उसकी सुर थोड़ी सी लंबी थी,
ये कैसे आप ये कर सकते हैं ऐसे? नहीं, मैं तो क्या कर सकता हूँ। अयाज सादिक साहब को दोबारा सुनने का शौक होता है, तो उनसे मेरी इल्तिजा है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए तो ये ऊ वाली बात उनसे दोबारा पूछ के ज़रा हमें भी, क्योंकि हम भी बिलमुशाफा ये ऊ की जो इनकी सुर है, जो ले और ताल से उन्होंने गाया है, और फिर जब चौथी दफ़ा उसने ऊ कहा तो अपनी तकरीर में, तो क्या बात है छोटे मियाँ की। मियाँ साहब ये ऊ अब आप वीडियो पहले गौर से आपने देखनी है, फिर मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ और आज इसके ऊपर बात हो। मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ, मैंने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं एहतजाज कर रहे हैं। प्रोडक्शन जारी है मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। अब ये वाली देखिए। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। देखें ये कौमें इस तरह बनती है, मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं फिर आवाज आए इस तरह। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। मेजबान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज दिस? उसने कहा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त नहीं जाया करते। इस तरह कौमें बनती हैं, इस तरह कौमें आगे तरक्की करती हैं। आप बड़ी नशुक्री कौम। इस शख्स ने पिछले कई सालों से 1980 की दिहाई से आपको बार बार बताया कि कैसे जापानियों ने तरक्की की। उसने सिर्फ 2 लफ्ज कहे पाकिस्तानी। एक उसने पहले कहा उसने रिपीट कर करके कहा। फिर उसने जब देखा कि मेरी कौम को समझ नहीं आ रही तो उसने ओ अब अगर अब भी आप तरक्की नहीं करते तो इसमें शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है। यानी आपको शर्म आनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपनी कौम को सुधारने में लगा हुआ है, वो अपनी कौम को तरक्की की राह पर गामजन करने को लगा हुआ है, लेकिन आपको शर्म ही नहीं आता, आपको जरा ख्याल नहीं आता, आप उल्टा मजाक उड़ाते हैं उसका। इसमें क्या जाता है आपका? सुबह उठे, पानी शानी पिए, नाश्ता करे, बोले लंच टाइम, रात के खाने के बाद वॉक करते हुए क्या जाता है आपका? सिर्फ इतना तो कहा उसने, सिर्फ इतनी सी डिमांड, सिर्फ इतनी सी। मुकाबला करेंगे। मियां साहब आजकल ਤੁਹਾਡਾ बड़ा मशहूर होया है। वाकई? हाँ जी, ओ किवें कीता सी एक बारी करके ना वाह वाह कमाल है मियां साहब। ये मेरा कमाल है। बिल्कुल मियां साहब, एहो जे कमाल तुसी कर सकते हो। एक बारी फेर करना जरा। वाह 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 क्या बात है मियां साहब, एक बारी होर कर दो। एक बारी नहीं करूंगा। कर दो ना, सवाल नहीं पैदा होता। बस आखिरी बारी कर दो। फाइनली दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का किस तरह पीएम शहबाज शरीफ का फनी वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ, अलग टॉपिक के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।